नमः सिद्धेभ्यः। ऋषभदेव प्रभु के चरणों में नमन करते हुए आचार्य मानतुंग स्वामी उनकी दिव्य शक्ति को प्रणाम करते हुए भक्तामर के 48 काव्यों के साथ आत्म साक्षात्कार करते हुए आपसे जुड़ना चाहते हैं। जैन आगम में ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर हैं। तीसरे काल का समापन, चौथे काल का शुभारंभ। उस समय त्राही माम त्राही माम त्राही माम, क्योंकि भोग भूमि का समापन होने वाला है, कर्म भूमि का शुभारंभ होने वाला है। कल्प वृक्ष खत्म होने वाले हैं और कर्म भूमि के वृक्षों के साथ जीवन का शुभारंभ होने वाला है। उस समय ऋषभदेव ने कर्म सिद्धांत 60 कर्मों के माध्यम से इस सृष्टि को दिए। असी मसी, कृषि, शिल्प, कला और वाणिज्य, और अपनी बेटी को ब्राह्मी और सुंदरी को अक्षर और अंक का ज्ञान दिया। उन्हें पता था कि पंचम काल जब आएगा उस समय जिनवाणी के माध्यम से ही माँ को जाना जाएगा। इसलिए जिनवाणी को माँ कह के पुकारा जाता है। हमारे लिए ब्राह्मी और सुंदरी माँ के रूप में सम्यक ज्ञान की भूमिका बनाती हैं, जीवन को जागृत करती हैं। दो ही चीज़ों के माध्यम से हम संसार में अपना जीवन यापन कर सकते हैं, अंक के माध्यम से और अक्षर के माध्यम से। अक्षर, अक्ष, अर, जिसका कभी क्षरण ना हो उसका नाम है अक्षर। जब हम वर्णमाला पढ़ते हैं अ से लेकर के ह तक, जिसमें 16 स्वर 33 व्यंजन, बिना स्वर के व्यंजन अधूरे हैं। बिना ईश्वर की शक्ति के ये संसार अधूरा है। जब कभी पंचकर्णक प्रतिष्ठा होती है, प्रतिष्ठा के समय हर आचार्य, उपाध्याय और सर्व साधु प्रतिमाओं पर अंकन्यास करता है। उस अंकन्यास में लिखता क्या है? अ आ, इ ई, उ ऊ, दृ ऋ, लृ लृ, ए ऐ, ओ औ, अम आहा। स्वर, व्यंजन क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, स, श, श, ह। संयुक्त अक्षर क्ष, त्र और ज्ञ, ह तक ही अक्षर हैं। उसके बाद संयुक्त अक्षर हैं। इनका ज्ञान हुए बिना हम भक्तामर को समझ नहीं सकते हैं। भक्तामर के अंदर स्वर और व्यंजन की शक्ति है। स्वर और व्यंजन का पावर है। किस अक्षर को कैसे पढ़ना, कितने उच्चारण के साथ पढ़ना, किस लय के साथ पढ़ना। जब कभी संगीतकार कोई धुन गाता है, धुन बनाता है, तो वह जानता है किस शब्द को उठाना है और किस शब्द को दबाना है, किस तरीके से धुन को बाहर निकालना है। धुन से ही सामने वाले का मन आनंदित होता है, प्रसन्न चित्त होता है। जब अच्छी धुन होती है, सफर का पता नहीं चलता है। मानतुंग स्वामी की ऐसी धुन निकली
कि पहरेदारों को पता नहीं चला कब ताले टूट गए, हुमानतुंग आचार्य कारागृह से बाहर हो गए। हम बोलते हैं, लेकिन बोलते समय हमें इतना ध्यान रखना है किस शब्द को किस तरीके से बोलना है, कौन सा अक्षर किस भावना से बोलना है। ये भक्तामर अपने आप में एक ब्रह्म शक्ति है। जैसे हम नमोकार के बारे में याद करते हैं, यह नमोकार मंत्र अनादि अनिधन मंत्र है। इस मंत्र को पढ़ने वाला कभी अकाल मृत्यु से नहीं मरता है, कभी पराजित नहीं होता है, क्योंकि यह मंत्र अपराजित है। आज तक हमने नमोकार नहीं पढ़ा, नमोकार नहीं सुना, इसलिए हमें 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करना पड़ रहा है। एक बार जो श्रद्धा से मन को लगा करके नमोकार का ध्यान, चिंतन, मनन, जाप करता है, तो वह 84 लाख योनियों से छुटकारा पा सकता है। क्यों? क्योंकि नमोकार मंत्र 84 लाख मंत्रों का राजा है। आचार्य मानतुंग स्वामी ने 48 काव्य 84 को पूरा पलट दिया, 48 कर दिया, क्योंकि उन्हें कर्म सिद्धांतों के साथ आपको जोड़ना था। आचार्य मानतुंग स्वामी कारागृह में कैद हैं और आपके बारे में विचार कर रहे हैं, क्योंकि ये सारे विचार आपने मानतुंग स्वामी के सामने जंगल के समय पर ध्यान करते समय, सामायिक करते समय, स्वाध्याय के समय, आहार के समय रखे होंगे। तो वह विचार मानतुंग स्वामी के सामने एकांत अवस्था में प्रकट होते चले जाते हैं, और वह विचार में ही भक्तों के कल्याणार्थ स्तोत्र की रचना होती चली जाती है, जिसका नाम भक्तामर स्तोत्र हो जाता है। आप देखिए, पहले नंबर काव्य में आचार्य मानतुंग स्वामी क्या कह रहे हैं। सबसे पहले कह रहे हैं कि सबसे पहले मंदिर जाओ, सिर को खोल के कभी मत जाना, सिर को ढक के ही जाना। एक भाई जब बहन से तिलक कराता है, अपने सिर पर रुमाल रख लेता है, रुमाल भी नहीं होता है तो कम से कम वो हाथ रख लेता है। ये विनय गुण है। कोई भी धार्मिक कार्य करना हो, जाप करना हो, भक्तामर की आराधना करना हो, पाठ करना हो, विधान करना हो, सिर खोल के नहीं करना, क्योंकि सिर ढक के ही, मुकुट लगाते ही देवों की पहचान होती है। और जिसका सिर उगड़ जाता है, जिसके सिर पर पर्दा नीचे गिर जाता है, वह विनयवान नहीं होता है, उसके विनय गुण अपने आप खत्म हो जाते हैं। तो सबसे पहले कहा है सम्यक रूप से प्रणाम करो। प्रणाम करने से ही इसका परिणाम अपने आप आपको मिलेगा। दूसरे नंबर काव्य में आचार्य मानतुंग स्वामी आपसे कहना चाह रहे हैं, संकल्प के साथ कार्य करो। बिना संकल्प के कोई कार्य संपन्न नहीं हो सकता है। जब तक संकल्प नहीं होगा, तब तक आपके भाव उस भावों में जुड़ नहीं पाएंगे। तीसरे नंबर काव्य में कहते हैं कि जब पाठ करें, स्तोत्र पढ़ें, संत के समक्ष बैठें, तो बालक बन के बैठें, बुद्धि को छोड़ दें, सिर्फ संत की बुद्धि के साथ अपना जीवन यापन करेंगे तो हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। चौथे काव्य में कहते हैं कि हे प्रभु, हम तो संसार के सागर में पड़े हुए हैं और आप तो गुण समुद्र हैं। हम इन हाथों से इतने बड़े महासागर को कैसे पार कर सकते हैं? बस आपका यदि प्रभाव रहा तो मैं इन हाथों का उपयोग कर सकता हूँ। पांचवें नंबर काव्य में आचार्य मानतुंग स्वामी कहते हैं कि हे प्रभु, बस जब तक मैं अध्यात्म की गहराई में नहीं उतर पाऊंगा, तब तक मैं आपको कभी प्राप्त नहीं हो पाऊंगा, आपको कभी प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। इसलिए हे प्रभु, मेरा आपसे प्रेम हो गया है, मेरा तो आपसे लगाव हो गया है। इस लगाव के साथ ही मैं आपके चरणों में नतमस्तक होता हूँ, आपके चरणों में नम्रीभूत होता हूँ। इसलिए पांचवें नंबर काव्य में मानतुंग स्वामी कह रहे हैं, प्रीत्यात्म वीर्यम विचार्य मृगी मृगेन्द्रम नाभीति किम निज शिशो परिपालनाथम। इतना प्रेम हो जाता है। एक हिरणी साक्षात शेर के सामने
अपने बच्चे को बचाने के लिए तत्पर हो जाती है। ऐसे ही हे प्रभु, हम भी बचे हुए कर्मों को, हम भी बचे हुए अपने जीवन को प्रभु के चरणों में समर्पित होकर के अपने जीवन को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि कर्म सिंह के समान है, सामना करने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन हे प्रभु, बस मैं अपने बचे हुए जीवन को परमात्मा के चरणों में समर्पित करना चाहता हूँ। 6वां नंबर काव्य आपसे कह रहा है कि जब प्रभु की आराधना करो तो वहाँ पर किसी की परवाह मत करो कि कौन क्या कहेगा। लोग हंसेंगे, लेकिन किसी के हंसी का बुरा मत मानना। सिर्फ यही भावना के साथ कार्य करना कि जब कोयल कुहू कुहू करती है तो वह सिर्फ आम्र मंजरी को देखे कुहू कुहू करती है। वह जानती है आज नहीं तो कल इसी आम्र मंजरी में आम आएंगे। आज आप बस दिगंबर मुद्रा को देखे नमोस्तु 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 करते रहो। जब भी अरहंत और सिद्ध भगवान दिखेंगे इसी मुद्रा में ही दिखेंगे, और इसी मुद्रा से ही हम अपनी आत्मा का कल्याण कर पाएंगे। 7वें नंबर काव्य में आचार्य मानतुंग स्वामी कहते हैं, हे प्रभु, हमने संसार में अनादिकाल से पाप ही पाप किए हैं, लेकिन ये सारे पाप क्षण भर में ही नष्ट हो सकते हैं। किसके प्रभाव से? त्वत्संस्तवेन, आपके संस्तवन के प्रभाव से ही सारे पाप क्षण भर में नष्ट हो सकते हैं। 8वें नंबर काव्य में कह रहे हैं, कैसा मैंने मान लिया है, जो भी आज पत्र पर चमक दिख रही है, मोती जैसे चमक रहे हैं, ये सिर्फ आपका ही तो प्रभाव है। आपके ही प्रभाव से ये जल की बूंद मोती की तरह चमकती है, और आपके ही प्रभाव से इस भक्ति की कीमत भगवान के रूप में होती है। 9 नंबर में कहते हैं आचार्य मानतुंग स्वामी कि जीवन में कथाएं करते रहो। इन कथाओं से ही हम अपने जीवन की व्यथाओं को कम कर सकते हैं। यही कथा आपके जीवन की प्रथा बन सकती है। 10 नंबर काव्य में आचार्य मानतुंग स्वामी कहते हैं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जिसके साथ रहोगे आपके अंदर वैसे ही गुण आ जाएंगे। खरबूजे के साथ रहोगे तो खरबूजे जैसा असर अवश्य आएगा। डॉक्टर के साथ रहोगे डॉक्टर का असर आएगा, इंजीनियर का असर आएगा। कलेक्टर के साथ रहोगे तो कलेक्टर जैसा असर आएगा। वकील के साथ रहोगे तो वकील जैसा असर आएगा। व्यापारी के साथ रहोगे व्यापारी जैसा असर आएगा। घर में रहोगे तो घर का जैसा असर आएगा, और संत के साथ रहोगे तो आपके ऊपर संत जैसा असर आएगा। यह बात 10 नंबर काव्य के माध्यम से। 11 नंबर काव्य आपसे कह रहा है कि संसार में सबसे ज़्यादा प्रभु को निहारते रहो। यहाँ पर खारे पानी के सागर बहुत हैं, मीठा जल कुएं में कम है, सरोवर में कम है। जैन धर्म में कम भक्त ऐसे हैं जो भगवान से जुड़े हैं, भक्ति से जुड़े हैं, धर्म से जुड़े हैं। लेकिन जो संसार से जुड़े हैं वो सागर की तरह हैं। भीड़ की ओर मत जाइए, क्वांटिटी की ओर मत जाइए, क्वालिटी की ओर जाइए। हे प्रभु, एक बार मैंने तो क्षीर सागर के जल ग्रहण कर लिया है, अब मैं इस संसार के खारे सागर को कैसा पीना पसंद करूँगा। 12 नंबर काव्य में कह रहे हैं कि हे प्रभु, जितने भी अच्छे अच्छे परमाणु थे वो सब परमाणु आपके संपर्क में आ गए हैं, और आपके संपर्क में आने के बाद इस संसार में मैं किससे संपर्क करूं? अच्छे परमाणु तो आपके पास ही मिलेंगे, क्योंकि यही शांत राग रूपी परमाणु आप शांति की मूर्ति हैं, क्षमता की मूर्ति हैं। ऐसी भावना 12 नंबर काव्य के अंदर है। और 13 नंबर काव्य में कहते हैं, प्रभु जब तक चांद निकलता है यह पलाश सुंदर दिखाई देता है, और जैसे ही सूर्य की पहली किरण निकलती है तो वह पलाश का पुष्प अपने आप फीका पड़ता चला जाता है। ऐसे ही प्रभु, जब तक हम आपके संपर्क में रहते हैं तब तक हमारा प्रभाव रहता है, और जैसे ही हम संसार के बीच में बैठ जाते हैं हमारा प्रभाव अपने आप खत्म हो जाता है। इस संसार में सिर्फ दिखावटी ही दिखावट है। दिखावट कब तक है? जब तक तुम्हारे पास बनावट है, उसके बाद सारा प्रभाव खत्म हो जाता है।
14 नंबर काव्य में आचार्य मानतुंग स्वामी कहना चाहते हैं कि हे प्रभु, जिसने तुम्हारा सहारा ले लिया है, जो आपके सहारे जी रहा है, आपकी शरण में ही अपना जीवन जी रहा है, उसका मरण कभी हो नहीं सकता है। वह संसार के किसी भी कोने में नहीं, 3 लोक में कहीं भी बिल्कुल निर्विकल्प होकर के विचरण कर सकता है। यह भाव 14 नंबर काव्य में है। 15 नंबर काव्य में जिनका मन बहुत अस्त व्यस्त रहता है, भटकता है, चलायमान हो जाता है, उस मन को रोकने की उपाय 15 नंबर काव्य के अंदर है। 16 नंबर काव्य में बता दिया, यह दीपक जो हम देख रहे हैं, इस दीपक के लिए तेल चाहिए, बाती चाहिए, मिट्टी का सकोरा चाहिए, लेकिन उस दीपक में धुआं ही धुआं उठता है। लेकिन जो आपका दीपक है, यह सदा सदा के लिए जलता है। इस दीपक को इस संसार की कोई तेज आंधी, प्रलय काल की आंधी बुझा नहीं सकती है। यह काव्य 16 नंबर का आपके बीच में मानतुंग स्वामी ने रखा। 17 नंबर काव्य में आचार्य मानतुंग स्वामी, उस समय भी सूर्य ग्रहण होते थे, सूर्य ग्रहण के उपाय के लिए आचार्य मानतुंग स्वामी ने 17 नंबर का काव्य दिया है। चंद्र ग्रहण के समाधान के लिए जब जब चंद्र ग्रहण आए, उस समय आप 18 नंबर का काव्य पढ़ते जाइए। उस समय किसान भी थे, खेती करने वाले भी थे। उस समय की बात आचार्य मानतुंग स्वामी ने आपके बीच में रखी कि हे भगवान, अब तो धान पक चुके हैं, अब आकाश में भरे हुए पानी के बादल की क्या ज़रूरत है, आपके आशीर्वाद से सब काम हो चुके हैं, अब मुझे सूर्य और चांद की क्या ज़रूरत है, इस संसारी जीव की क्या ज़रूरत है। इसके बाद आचार्य मानतुंग स्वामी 20 नंबर काव्य के माध्यम से कहते हैं, जो ज्ञान आपके अंदर है, वो ज्ञान इस संसार में कहीं देवी देवताओं में दिखाई नहीं देता है। यह देवी देवता भी आपके ज्ञान के सामने नतमस्तक हो जाते हैं, झुक जाते हैं, नम्रीभूत हो जाते हैं। इसलिए हे प्रभु, मैं आपके ज्ञान को नमन करता हूँ। इसके बाद 21 नंबर काव्य मानतुंग आचार्य इस भावना के साथ रख रहे हैं कि हे प्रभु, एक बार मुझे समझ आ गया कि सही क्या है, गलत क्या है। अब मेरा मन इस भव में क्या, किसी भी भव में भटक नहीं सकता है, और आप मुझे किसी भी भव में भटकने नहीं दोगे, क्योंकि ऐसा मैंने मन्ये वरम, इस तरीके से मैंने मान लिया है, और जो मैंने माना है यही मेरे परिणामों को मानतुंग आचार्य के समान बना सकता है और मेरी आत्मा का कल्याण कर सकता है। आप सोचिए, यहाँ पर हमने 21 नंबर तक की बात रखी है। अब आगे 22 नंबर काव्य, पूरे एक एक काव्य के बारे में आप सुनते जाएंगे तो आपका मन आनंदित होता जाएगा।